ना है मैथ के सेशन में आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले आयतन को समझते हैं। किसी भी वस्तु का जो स्थान घेरता हो उसमें लंबाई चौड़ाई और क्या ऊंचाई हो उसको क्या बोलेंगे? आयतन बोलेंगे। जैसे हमारा ये संदूक हो, संदूक, इसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो ये इसका गुणनफल है, इसका गुणनफल ही आयतन कहलाएगा। तो आयतन का परिभाषा किसी भी वस्तु के लंबाई चौड़ाई और उसके ऊंचाई के गुणनफल को क्या बोलेंगे? आयतन। अब बात आती है पृष्ठीय क्षेत्रफल की। पृष्ठीय क्षेत्रफल की, सरफेस एरिया की। ये जो आपको ऊपर ऊपर सतह दिख रहा है ये 6 सतह है। कितने सतह? 6। तो इस 6 सतह के ऊपर ऊपर वाले हिस्से को ही क्या बोलेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे मान चलो माचिस की एक डिबिया होती है, इसके ऊपर ऊपर वाला हिस्सा सरफेस एरिया और जो पूरा एरिया पूरा स्थान है इसी को वॉल्यूम बोलते हो, आयतन बोलते हैं। तो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ गए। इसके पहले मैं क्षेत्रफल बताया हूँ जिसमें लंबाई और क्या चौड़ाई रहता है। कोई भी आकृति रहेगा उसमें क्या लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल, एरिया बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलेंगे। तो अब देखना है आपको घन। तो घन देखना है। घन की पहले आकृति देख लेते हैं। ऐसा, जिसमें 6 सतह हो। कितने सतह हो? 6 सतह। सतह 6 हो। कोण 8 होते हैं, कोण 12 होते हैं, कोण 12। जहाँ पर 2 सतह मिलते हैं इसे कोण बोलते हैं और जहाँ पर 3 सतह मिले इसे कोण बोलते हैं। तो ये 8 हैं। ये कितने हैं? 8। ये पासा वाले चैप्टर में बताया हूँ, रीजनिंग में। और 6 सतह हो गया। ये ऊपर वाला एक सतह, राइट लेफ्ट और आगे फिर से। तो घन का आयतन, घन का आयतन, तो इसमें इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर होते हैं। सभी भुजा आपस में बराबर हैं। ये आपका घन तैयार हो गया। सभी भुजाएं आपस में बराबर। तो इसका आयतन होगा 3 टाइम्स भुजा है उस इसका गुणा मतलब भुजा क्यू। अब बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल की, या संपूर्ण रहेगा या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक वर्ग का 6 गुणे वर्ग का क्षेत्रफल है। एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। और यही हमारा फार्मूला होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा। ये इसका क्या है? विकर्ण है। ये इसका विकर्ण है।
ये इसका विकर्ण है। लिख लो, बना लो। तो घन में 6 सतह होता है, कोण 8, कोण 12, आयतन भुजा क्यूब होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर और घन का विकर्ण √3 इंटू भुजा होता है। लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अब आपको देखना है घनाभ। तो घनाभ की आकृति पहले देखते हैं। घनाभ को समझ लेते हैं। घन में सभी भुजाएं आपस में बराबर रहते हैं, लेकिन घनाभ में बराबर नहीं होते हैं। जैसे आप ईंट देख लो तो क्या है, घनाभ है। ईंट देख लो, ये क्या है, घनाभ है। और लीडो की जो गुट्टी होती है वो क्या है, घन है। वो क्या है, घन है। उसमें सभी सतह आपस में बराबर रहते हैं, एक समान रहता है। इसमें एक समान नहीं रहता है। आमने सामने वाला सतह क्या होंगे, समान होंगे। आमने जैसे ए और ए और फ्रंट बैक। तो यल 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 यल, यस 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 यस, बी 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 और यहाँ बी। इसमें भी सतह की बात करेंगे तो 6 होंगे, कोण 12 और कोण 8 होंगे। सतह 6 होंगे, कोण 12, कोण 8 होंगे। आयतन की बात करें तो आयतन तीनों का गुणा कर दो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का। यल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आपका इसका आयतन हो गया। आयतन का मतलब अंदर का भी क्षेत्रफल पूरा लेकर। अब बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल का, सरफेस एरिया का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो यल बी प्लस बी एस प्लस एच एल प्लस बी पी एल प्लस एच बी प्लस यल एच। तो यल एच और सभी 2 हैं, 2 यल बी 2 बी एस 2 यल बी बी एस 2 एस एल। 2 कॉमन कर लो, यल बी एस एस एल। ये आपका आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, या कुल भी कह सकते हो, टोटल सरफेस एरिया में। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये। अब बात करें इसके विकर्ण की। विकर्ण की, ये विकर्ण है इसका, ये इसका विकर्ण है। ये इसका विकर्ण है। तो विकर्ण होगा यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। दिख रहा है, लिख लो। अब आपको देखना है बेलन, सिलेंडर। बेलन किसे बोलोगे? आप 1-1 रुपए का सिक्का लो, 1 सिक्का 2, ऐसे रखते चले जाओ, रखते चले जाओ। कम से कम 10 सिक्के रखो। ये जो आकृति बनना, यही क्या है? बेलन है, हो गया। यही क्या हुआ? बेलन। ऐसे समझ लेते हैं। यहाँ नीचे एक वृत्त होगा और ऊपर भी एक क्या वृत्त होगा। इसकी यह ऊंचाई होगा, ऊंचाई होगा, और यह त्रिज्या होगा, पूरा व्यास होगा, पूरा व्यास होगा।
तो सबसे पहले इसे समझते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, आयतन पाई आर एच। ये पाई आर स्क्वायर एच कैसे आया? सबसे पहले ध्यान देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई का गुना कर दोगे तो पूरा क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ऊंचाई यहाँ लिख देते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आपको याद नहीं करना है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और अब जितनी ऊंचाई तक गया उतने का गुणा कर दो, पाई आर स्क्वायर एच। वृत्त का आता है पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त 2 3 4 5 6 ऐसे कई हो गए तो इसकी ऊंचाई एच हो गया, और इसी एच का गुना कर दो, बेलन का आयतन बाहर आ जाएगा। बेलन का आयतन बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद बात करें इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब गोला वाला हिस्सा, ऐसे जैसे कोई पाइप रहता है, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हुआ? इसका वक्र पृष्ठ हुआ। ये भी नहीं समझ में आया? सुनो, ये पाइप है, इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा है जो घूमा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ। तो ये क्या होगा? अब वृत्त का जो होगा परिधि, वृत्त का परिधि में ऊंचाई का गुना कर दो, में ऊंचाई का गुना कर दो, इसका क्या आ जाएगा? वक्र पृष्ठ। तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर इंटू एच, ये हमारा फार्मूला तैयार। अगर आपको वृत्त याद है तो समझ लो ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया। परिधि में क्या किए? एच का गुना कर दिए, इसका वक्र पृष्ठ निकला है। अब बात करें टोटल सरफेस एरिया का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब ये भी और ये वक्र पृष्ठ भी आ जाएगा तो संपूर्ण हो जाएगा। अब लिखोगे वक्र पृष्ठ और प्लस 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2 वृत्त है, एक ऊपर एक नीचे, ये भी तो क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल, अब प्लस ये राउंड वाला क्षेत्रफल। तो 2 पाई आर एच अब प्लस 2 पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, कॉमन कर लो। 2 पाई आर तो एच प्लस आर, यही बचपन में खूब रटे हुआ है ना, रटना नहीं है। अगर इसे समझ लोगे एक बार तो कभी फार्मूला भूलोगे नहीं। तो पहला फार्मूला कैसे आया? वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुना कर दो। दूसरा कैसे आया? वृत्त के परिधि में ऊंचाई का गुना कर दो। तीसरा वृत्त की वक्र मतलब इस बेलन का वक्र पृष्ठ और वृत्त की त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या नहीं क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल 2 गुना कर दो, क्योंकि ऊपर भी है और क्या नीचे भी है। बस इसी को सरल कर लो, हमारा फार्मूला आ गया। यही आपका ट्रिक हो गया, लिख लो। और ये ध्यान देना, आयतन का जो इकाई होता है वो घन इकाई होता है। क्षेत्रफल का मात्रक की बात करें तो आयतन का जो मात्रक होता है ये घन इकाई होता है। घन इकाई का मतलब 3 घात होगा इसमें, और क्षेत्रफल का वर्ग इकाई होगा, वर्ग इकाई होगा। और परिमाप या परिधि किसी का भी पूछेगा उसका सिंगल होगा, जैसे मीटर का मीटर ही रहेगा। इसमें मीटर क्यूब हो जाएगा, इसमें मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी ध्यान देना, नहीं तो विकल्प में गलत टिक करके चले आओगे। आंसर सही किए, जैसे मान चलो हमारा आंसर आ गया आयतन, बेलन का आयतन 345, तो वहाँ पर मीटर क्यूब ही दिया रहेगा 345 मीटर स्क्वायर। अब जिसको ये बात नहीं पता है कि आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब, तो ये वाला भी टिक करके वो चला आएगा, जिससे गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? ये हमारा ऊपर वाला होगा।
ये सब विशेष ध्यान देना है क्योंकि गलतियां यहीं से होती हैं। अब देखना है शंकु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हो, कोन बोलते हो। कोन का मतलब कभी शादी में गए होगे तो रात में मंगाते हैं कोन ले आइए, है ना। उन्हें खुद ही नहीं पता है कि ये शंकु है, खुद ही नहीं पता कि ये शंकु है। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, इसकी ऊंचाई ये त्रिज्या। ऐसे ही तो रहता है जो कोन आता है, ऐसे ही है ना। यहाँ से पुश करते तो यहाँ से मेहंदी निकलती है, मेहंदी हाथों में लगाने वाला मेहंदी। चलो शंकु बनाए ही लो। ये लाम ब्रांड के चलो। तो इसकी ये तिर्यक ऊंचाई हो गया, तिर्यक ऊंचाई, और ये ऊंचाई हो गया, ये भी तिर्यक ऊंचाई हो गया। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। यदि यल स्क्वायर बराबर पूछे तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यल बराबर हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला आ गया। तो बात करते हैं आयतन का, वॉल्यूम का। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बात करें तो 1/3 बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, जो बेलन का आयतन है उसका 1/3 कर दो, शंकु हो जाएगा। तीसरा हिस्सा कर दो, क्या हो जाएगा, शंकु हो जाएगा। अब वक्र पृष्ठ की बात करें, पृष्ठ तो पाई आर यल हो जाएगा। ये इसकी तिर्यक क्या है, ऊंचाई है, इसे याद करना पड़ेगा। इसका अगर मात्रक की बात करें तो वर्ग इकाई होगा, वर्ग इकाई होगा। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर तो होगा त्रिज्या का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, वक्र पृष्ठ आएगा, ये राउंड वाला हिस्सा, और एक वृत्त का भी आ जाएगा, एक वृत्त भी है। तो लिखना वक्र पृष्ठ अब प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल याद हो गया ये भी, पाई आर यल प्लस आर स्क्वायर। तो कॉमन क्या है, दिख रहा है, चलो तो कॉमन क्या है, पाई आर दोनों में है, तो यहाँ यल प्लस आर। ये खूब रटे हो, लिख लेना, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। याद करना आसान है। अगर बेलन का आपको आयतन याद है, उसका 1/3 कर दो तो शंकु का आयतन आ जाएगा। वक्र पृष्ठ पाई आर यल, और तिर्यक ऊंचाई कैसे आया, ये पाइथागोरस प्रमेय से। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ और वृत्त का क्षेत्रफल, ये नीचे वाला क्या करना है, इसी में ऐड कर देना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ये वाला हिस्सा और ये वाला। तो अब आपको देखना है गोला, ये आपका गोला है। अब कहोगे ये कैसा गोला है, तो वृत्त है, ये तो वृत्त है जैसा दिख रहा है, गोला कैसे होगा। तो गोला में फुटबॉल क्या है, फुटबॉल आपका गोला है, गोला है। और तस्तरी, तस्तरी ये क्या है, आपका वृत्त है, जिसमें चारों तरफ क्या हो, त्रिज्या ना हो, वो क्या है, वृत्त है, जिसमें चारों तरफ क्या हो, त्रिज्या हो, गोला हो गया।
इसमें देखो चारों तरफ है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, कहीं पर भी देखोगे क्या है, इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या है। तो ये क्या है, हमारा गोला है, ये हमारा गोला है। ये भी त्रिज्या है, कहीं पर भी ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ये हमारा गोला हो गया। और ये भी क्या है, त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, त्रिज्या, त्रिज्या। ये गोला हो गया। अब गोले का आयतन, गोले का आयतन देखना है। आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका आयतन हो गया। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा इसमें कुछ भी होता नहीं है गोले में, बस यही दो फार्मूले होता है। ना तो इसका विकर्ण होता है, ना ही टोटल सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया यही है इसका। लिख लो। अब आपको देखना है अर्धगोला सेमी स्फेयर। गोले का आधा हिस्सा क्या कहलाएगा, अर्धगोला। गोले का आधा हिस्सा अर्धगोला। इसका केंद्र हो जाएगा तो ये त्रिज्या, इधर भी ये इसका त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, ये अर्धगोला। अब इसमें 3 फार्मूले देखना है। एक तो आयतन देखना है, आयतन, और एक वक्र पृष्ठ, और एक संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण कैसे होगा, ए वाला हिस्सा और वक्र पृष्ठ मिलाकर संपूर्ण हो जाएगा। वक्र पृष्ठ का मतलब ए राउंड वाला हिस्सा, ए वाला हिस्सा वक्र पृष्ठ। और आयतन तो गोले के आधा कर देना है, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा और 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वक्र पृष्ठ क्या होगा, गोले का आधा, इसका आयतन का भी आधा। 2 से भाग दो तो 4 का आधा 2 हो जाएगा, यहाँ 4 का 2 हो जाएगा। अब बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो वक्र पृष्ठ अब प्लस एक वृत्त है ऊपर। जब ऐसे गोला काटोगे, जैसे नींबू को ही देख लो, जब काटते हो तो एक ऊपर क्या ऐसा बनता है, ऊपर ऐसा बनता है, तो ये आपका एक क्षेत्रफल होगा। तो इसे लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होगा, लिख लो। तो आपको गोले में 2 फार्मूले और अर्धगोले में 3 फार्मूले याद रखना है। गोले का होता है आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। उसी दोनों का आधा कर दोगे तो अर्धगोला आ जाएगा। लेकिन इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर कैसे होगा, जैसे कटा हुआ नींबू, नींबू को देखते हो तो ये ऊपर जब कटा वाला हिस्सा ऐसे ही दिखता है, एक जैसा वृत्त जैसा। तो वृत्त का क्षेत्रफल और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का योग करोगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आप क्या क्या पढ़े, घन पढ़े, घना पढ़े, बेलन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, अर्धगोला। वैसे तो अभी छिन्नक भी है, पिरामिड भी है, और
हाँ, छिन्नक पिरामिड ये भी देखना है, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है, ये आएगा नहीं। आप इतना तैयार कर लो, इसी से क्वेश्चन आने हैं, क्वेश्चन यहीं से बनने हैं। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्ध गोला। और इसके पहले मैं एक वीडियो में त्रिभुज पूरा समझाए हैं, चतुर्भुज, कोण, 2 वीडियो में, उसे भी आप देख सकते हो। यहाँ आर्यन स्टडी सेंटर के गोल आइकन पर क्लिक करके वहाँ ऑल वीडियो है, वीडियो वाले पे जाकर आप मेरा पूरा वीडियो देख सकते हो। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। सबसे पहले किसी घन की भुजा 10 सेमी है, 10 सेमी है, तो घन का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण क्या होंगे, तो एक ही क्वेश्चन में सभी को समझ लेते हैं। कोई घन है जिसकी भुजा 10 सेमी है, घन का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण बताना है। थोड़ा स्पीड से कर लेते हैं। आयतन बराबर भुजा क्यूब मतलब 10 का क्यूब 1000 सेमी क्यूब होगा, ये ध्यान देना है। वहाँ पर सेमी स्क्वायर भी दे देगा आपके विकल्प में, सेमी क्यूब होगा। क्या होगा? सेमी क्यूब। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो होगा 6 भुजा स्क्वायर, ये आ जाएगा 600 सेमी। अब कभी कभी ऐसा पूछ लेता है क्वेश्चन, किसी घन की भुजा 10 सेमी है, घन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर क्या होगा? तो अंतर ऐसे बता देना, 1000 से 6 को निकाल देना, 400 ये अंतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। विकर्ण की बात करें तो विकर्ण √3 इंटू भुजा होगा, मतलब 10√3 ये लिखा जाएगा, 10√3 लिखा जाएगा। घनाभ देखना है। घनाभ, किसी भी घनाभ की 3 बीमाएँ दिया हैं, बीमाएँ 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी है। तो आयतन बताना है। आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई LBH 20 छक्का 120। सेमी क्यूब। अब बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2LB BS HL 2L का मान 4 5 5 6 कुछ भी रखो, 6 4 2 20 30 24 50 हो जाएगा, 74 सेमी स्क्वायर। विकर्ण की बात करें, विकर्ण तो रूट में L स्क्वायर B स्क्वायर और S स्क्वायर। 16 25 36 सभी का योग कर लो, यही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित सभी क्वेश्चन देखे जाएंगे और प्रैक्टिस किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करिए,
और लाइक करिए, शेयर भी करिए।